और बड़ी खबर के साथ करते हैं शुरुआत। आज भी संसद में जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर हंगामे के आसार पूरे दिखाई दे रहे हैं। कल राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान बीजेपी अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के बीच कथित संबंध का आरोप लगाती हुई यहां पर नजर आई और दावा किया गया कि कांग्रेस के राजीव गांधी फाउंडेशन को जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन से फंड मिला है। इससे पहले जॉर्ज सोरोस का नाम लेकर कांग्रेस पर लग रहे आरोपों पर कांग्रेस ने राज्यसभा में भी जबरदस्त तरीके से हंगामा किया और आज माना जा रहा है कि आज भी संसद में इसी मुद्दे पर यानी कि जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर हंगामा हो सकता है। कल भी राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान जबरदस्त हंगामा इसी तरह से देखने को मिला। लगातार भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर आरोप लगा रही है कि जॉर्ज सोरोस ही उस फाउंडेशन को फंडिंग करते रहे हैं जिसकी खुद सदस्य हैं सोनिया गांधी। राजीव गांधी फाउंडेशन पर फंडिंग का जॉर्ज सोरोस की बात कहते हुए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हमलावर कांग्रेस पार्टी पर नजर आ रही है और इसी मुद्दे पर आज एक बार फिर से हंगामे के आसार हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से इस मुद्दे को लेकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल दिया गया है। कांग्रेस के पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि मोदी जी भारत के मित्र देशों से रिश्ते खराब कर रहे हैं और शत्रु देशों को क्लीन चिट दे रहे हैं। वहीं पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार को चुनौती दी है कि अगर उन्हें सोरोस इतना बड़ा मुद्दा लग रहा है तो उनका प्रत्यर्पण कराने की कार्रवाई की जाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के अमित मालवीय ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए सोनिया गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अमित मालवीय ने कहा है कि सोनिया गांधी फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक यानी कि FDL-AP फाउंडेशन की सह अध्यक्ष के रूप में जुड़ी हुई हैं और जिसे उस जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन से फंडिंग मिलती है जो भारत के टुकड़े करना चाहता है। उन्होंने आरोप लगाया कि FDL-AP फाउंडेशन कश्मीर की आजादी की वकालत करता है। अब भारतीय जनता पार्टी का आरोप इस पर यह है कि सोरोस मामले पर विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। देश के उन्नत से मतलब नहीं है, इनको देश का उद्योगपति नहीं चाहिए, इनको विदेश का उद्योगपति चाहिए, इनको जॉर्ज सोरोस चाहिए जो हिंदुस्तान में अस्थिरता पैदा करे। देश के कई देशों की सरकार गिरा चुका है, वो सपना देखते कि हिंदुस्तान में होगा। अरे हिंदुस्तान में मोदी जी हैं, योगी जी हैं, अभी हिंदुस्तान पे सोरोस ऐसे कितने आएंगे और कितने चले जाएंगे। सोरोस फाउंडेशन को मदद इंडिया से हो रही है और जिसका संबंध नेता राज्यसभा की सोनिया गांधी से है और हम सभी सदस्य सभागृह में चर्चा करना चाहते थे ये क्या प्रकरण है। जो सोरोस फाउंडेशन जो कश्मीर के विभाजन के लिए भी सपोर्ट करता है और वो नहीं होना चाहिए। हमें देश में अखंडता चाहिए, देश के सभी नागरिक मिलजुल करके राष्ट्रीयता का काम करना चाहिए। लेकिन एक ये फाउंडेशन ऐसा है कि राष्ट्रीयता के खिलाफ काम करती है और जिससे संबंध सोनिया गांधी जी का है, ऐसा आज बहुत सारे मीडिया में आया है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये जो फंडिंग करने वाले, भारत के लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाले और ये वो लोगों के साथ रिश्ता है जो इस लोकतंत्र का संविधान जिन्होंने लिखा उनको सत्ता में हराने का जिन्होंने काम किया, सत्ता से बाहर निकालने का काम किया BR अम्बेडकर जी को। और एक कांग्रेस पार्टी पर एक सवाल खड़ा होता है कि विदेशी फंडिंग पर आज जवाब क्यों नहीं दे पा रहे। तो बीजेपी पूरी तरह से कांग्रेस पर हमलावर दिखाई दे रही है जबकि विपक्षी दलों का यह कहना है कि सत्ता पक्ष सदन नहीं चलने देना चाहती और इसीलिए बेवजह का यह हंगामा कर रहा है। सत्ता पक्ष सरकारी पक्ष जो है सदन स्थगित करा रहा था। अभी तक तो विपक्ष गालियां देते थे कि वो नहीं सदन चलने दे रहे, आज खुद ही हल्ला कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं और एक फर्जी विषय पे, वो कोई विषय ही नहीं, किसी के पास कोई प्रमाण नहीं, कुछ नहीं, एक गलत विषय को लेके हल्ला कर रहे हैं और जो असली विषय विपक्ष ने उठाए उन पर किसी पे जवाब नहीं। तो सत्ता पक्ष सदन स्थगित कराए, इससे ज़्यादा शर्मनाक कोई बात हो नहीं सकती। प्रदेश और देश जो चलेगा वो किसी माइनॉरिटी मेजॉरिटी के हिसाब से नहीं, बल्कि वो चलना चाहिए कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से, जो हमारे देश का कानून संविधान है। और पब्लिक के हिसाब से अगर प्रदेश और देश चलने लगेगा तो फिर हमारे कानून का और उसका मतलब संविधान का क्या मतलब रहेगा। इस प्रकार की भाषा और वो भी एक हाई कोर्ट के माननीय जज द्वारा की गई है। हमें अफसोस है कि इस प्रकार के कार्यक्रम में भी उनको शिरकत नहीं करनी चाहिए। और जिस OCCRP पर जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है, अब आपको OCCRP का सोरोस कनेक्शन क्या है वो बताते हैं, जिसकी वजह से संसद में जबरदस्त हंगामा शुरू हो चुका है। OCCRP यानी कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट
संगठन का दावा दुनिया भर में उसके पास पत्रकारों का नेटवर्क है, इस बात का दावा किया जाता है। ओसीसीआरपी का दावा यह है कि वो अपराध और भ्रष्टाचार पर खोजी पत्रकारिता का एक्सपर्ट है। ओसीसीआरपी के मुताबिक वो पूरी तरह से स्वतंत्र संस्थान है। अब मीडिया पार्ट ने अपने लेख में ओसीसीआरपी संगठन की पोल खोलकर रख दी है। ओसीसीआरपी पर अमेरिकी एजेंसियों से गुप्त संबंधों का बहुत संगीन आरोप लगाया गया है और ओसीसीआरपी पर अमेरिकी एजेंसियों के इशारे पर नीतियां बनाने का भी आरोप है। वेनेजुएला में भ्रष्टाचार का खुलासा करने के लिए करोड़ों रुपए इसमें दिए गए। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की अमेरिकी सरकार से दुश्मनी जग जाहिर है और कई सारे ऐसे आरोप हैं जो अब इस पर लगते रहे हैं और इसीलिए अब माना यह जा रहा है कि इसको लेकर संसद में जो जबरदस्त हंगामा है वो आगे भी जारी रहने वाला है। दूसरी तरफ फ्रांस के अखबार की रिपोर्ट के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष को घेर लिया है और उस पर विदेशी हस्तक्षेप को बढ़ावा देने का आरोप लगा दिया है। अब ओसीसीआरपी क्या है जिस पर संसद में हंगामा हुआ, ये भी आपको बताते हैं। देखिए, ओसीसीआरपी यानी कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट है और इसी को लेकर बताया जाता है संगठन का दावा यही है कि दुनिया भर में उसके पास जो है पत्रकारों का नेटवर्क है। ओसीसीआरपी का दावा आगे ये भी है कि वो अपराध और भ्रष्टाचार पर खोजी पत्रकारिता का एक्सपर्ट है। ओसीसीआरपी के मुताबिक वो पूरी तरह से स्वतंत्र संस्थान है, लेकिन मीडिया पार्ट ने अपने लेख में ओसीसीआरपी इस संगठन की पोल खोलकर रख दी है। आपको बताते चलें कि ओसीसीआरपी पर अमेरिकी एजेंसियों के गुप्त संबंधों का आरोप लगा है। ओसीसीआरपी पर अमेरिकी एजेंसियों के इशारे पर नीतियां बनाने का आरोप है। वेनेजुएला में भ्रष्टाचार का खुलासा करने के लिए करोड़ों रुपए दिए गए, ये आरोप लगाया गया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की अमेरिकी सरकार से दुश्मनी जग जाहिर है।